कि धन हो तुम आत्मा, तुम मनुष्य शरीर में होकर आई हो। क्यों? ये देवताओं को ये शरीर नहीं मिलता है भाई बहन। ये तो केवल भगवान के जो भजन का रास्ता है, भगवान से मिलने का दरवाजा है, वो केवल मनुष्य शरीर में है, वो देवताओं के पास नहीं है, इसलिए उसको देव दुर्लभ शरीर कहा। फिर आगे क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सवार। यानी भगवान से मिलने का जो रास्ता है, दरवाजा है, केवल मनुष्य शरीर में होकर गया है, वो देवताओं के पास भी नहीं है। जिनकी हम तुम पूजा कर रहे हैं, रात दिन उनके हाथ जोड़ रहे हैं, उनके पास ये रास्ता नहीं है। वो हमारी आत्मा के ऊपर फूल बरसाते हैं और हम उल्टा कर रहे हैं। तो धर्म प्रेमियों, खुद एक दिन हमारी माता बहन देवियां रात दिन शंकर भगवान की पूजा करती हैं, शिव जी। लेकिन उमा पार्वती भवानी ने पूछा कि देवों के देव महादेव, ये बताओ संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? तो भगवान ने क्या कहा, जो रामायण में लिखा है, उमा कयो में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान ने भी यही कहा, अरे उमा, हे पार्वती, हे भवानी, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ कि संसार में सिवाय भगवान के भजन के सारी चीज मिथ्या है, और कोई चीज। और हमारे गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि जब वो खराब समय आएगा धर्म प्रेमियों, उस समय वो बीमारियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, भूकंप आएंगे, लड़ाई झगड़े आएंगे। उस समय इंसान की बुद्धि काम नहीं करेगी, यानी बुद्धि फेल हो जाएगी। उस समय ना तुम्हारा रुपया पैसा काम करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, ना तुम्हारे बीवी बच्चे मदद करेंगे, ना अड़ोसी पड़ोसी मदद करेगा, ना तुम्हारा बैंकों का धन वो जमा वो मदद करेगा, यानी कोई मदद नहीं करेगा। गुरु महाराज ने कहा उस समय केवल यानी भगवान का बल ही तुम्हारी ढाल तलवार का काम करेगा, और कोई चीज बचाने वाली उस समय। ऐसा समय आ रहा है धर्म प्रेम, छोटा मोटा समय नहीं आ रहा है। और ये मैं तो धर्म प्रेमियों, उस मालिक ने भगवान के भजन के लिए ही दिया है, यानी तभी तो इसको देव दुर्लभ शरीर कहते हैं। बड़े भाग मुश्किल से मिलता है और भगवान के भजन के लिए दिया है। और देखो, जिन कामों को मनुष्य शरीर पाकर कर रहे हैं, उन्हीं कामों को पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम, यानी पेट भरना, डरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, ये काम तो पशु पक्षी जानवर भी कर रहे हैं। ये भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बच्चों की परवरिश करते हैं। एक छोटी छोटी भया चिड़िया होती है, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, वो भी बच्चे देती है, वो भी जंगल में चुग्गा ला करके बच्चों की परवरिश करती है। तो महात्मा कह रहे हैं कि जिन कामों को पशु पक्षी कर रहे हैं, जिन कामों को अगर मनुष्य करे, तो मनुष्य और पशु पक्षी में फिर कोई अंतर नहीं है। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया, भगवान के भजन के। और तुम ये समझ रहे हो धर्म प्रेमियों, या तो महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। अरे धर्म प्रेमियों, तुम कहते हो कि अपना कहूँ किसे में, और अपना ना या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई। इस संसार में कोई काम आने वाला नहीं है धर्म प्रेमी। महात्मा कहते हैं अरे कोई सच्चा साथी बना लो, ये घर परिवार के तुम्हारे काम आने वाले नहीं है, कोई नाते रिश्तेदार समय तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। कोई सच्चा साथी बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी काम आए। सच्चे साथी होते हैं धर्म प्रेमियों महात्मा, जो यहाँ भी इस लोक में भी मदद करते हैं और उस लोक में भी मदद करते हैं। तो धर्म प्रेमियों, ये तो हमारा तुम्हारा एक बहन है। हमारे घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में वही बेटा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में वही बाहर से बच्ची बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। यानी ये संसार तो लेन देन का है धर्म प्रेमियों, या कोई किसी का नहीं है। देखो, मैं आपको महाभारत की बात बताता हूँ। जिस समय चक्काव्यूह के अंदर अभिमन्यु मारा गया, तो अर्जुन बाहर से आया, वो बाहर चला गया था, तो अर्जुन ने आकर के सुना कि मेरा बेटा अभिमन्यु मारा गया, तो जंगल में योगेश्वर से कहने लगा, अरे कृष्ण, कह तो मेरे बेटे अभिमन्यु को लाओ, नहीं मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। जब योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन, कोई किसी का नहीं है, ये संसार लेन देन का है, जब तक यहाँ था वो तुम्हारा बेटा था और कोई
किसी का नहीं है। ऐसा करो तुम। बात क्यों कर रहे हो भाई? जय गुरुदेव। मार्केट की नारी हमारे सबसे चलते रहो तुम। ये बोले जब तो अर्जुन ने कहा कि योगेश्वर मैं बिना मन्नू के जिंदा नहीं रहूंगा। तो मना करने पर भी अर्जुन ने चिता बना ली। धर्म प्रेमियों, जंगल में लकड़ी कंडा इकट्ठा करके चिता बना ली। तो मेरे भी प्राण में त्यागूंगा योगेश्वर कृष्ण। बहुत समझाया कि कोई किसी का नहीं। जब चिता पर लेटने लगे तो योगेश ने कहा कि रुको अर्जुन। सिर पर हाथ रखा, कुछ समय के लिए तीसरी आंख खोल दी और अंतर में कहा कि आंख बंद करो, देखो। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज मुझे तमाम अभिमन्यु दिखाई दे रहे हैं। तो योगेश्वर ने कहा कि पहचान लो कौन सा तुम्हारा बेटा है। तो अर्जुन ने कहा कि योगेश्वर कृष्ण मुझसे पहचान नहीं आ रहा है। तमाम अभिमन्यु खड़े हुए। तो योगेश्वर ने कहा कि चलो मैं बताता हूँ तुम्हें तुम्हारा पुत्र कौन सा है। उन्होंने कहा तुम्हारे दाएं से जो 5वें नंबर पर खड़ा है वे तुम्हारा बेटा अभिमन्यु है। जैसे ही अर्जुन ने पट के जेठ भरना अभिमन्यु का चाया, अभिमन्यु ने धक्का मारा। कहते भी अर्जुन कौन किसका बाप और कौन किसका पुत्र, ना जाने कितनी बार तुम मेरे बाप बन लिए और ना जाने कितनी बार मैं तुम्हारा बाप बन गया। धरती पर था तब तक नाता था, अब कोई किसी का नाता नहीं। तब अर्जुन की आंख खुली। धर्म प्रेमियों, जब आंख खोली तो एकदम योगेश्वर कृष्ण सामने। जब योगेश्वर ने पूछा अरे मन्नू क्या हुआ, वो अर्जुन क्या हुआ, कि महाराज मेरी अब अंदर की खुल गई, मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं। ये तो मतलब का, ये तो लेन देन का संसार है। देखो मैं आपको बताऊं, हमारे गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक फौजी था, फौजी धर्म प्रेमी और फौजी, उसके माँ नहीं थे, उसका बाप नहीं थे, उसकी शादी नहीं हुई। फौज में नौकरी करता था। अब फौज में नौकरी करता था तो एक सेठ जी के वहां से सामान ले जाने और लाने की उनकी ड्यूटी थी। भोजन बनाने का सामान ले जाता था एक सेठ के कारखाने से। तो क्या हुआ, सेठ की और फौजी की दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा कि फौजी भैया तुम्हारे घर परिवार में कोई है नहीं और तुम्हारे पास बहुत धन इकट्ठा हो गया, अगर तुम इस धन को मुझको दे दें तो मेरा व्यापार और बढ़ जाए और तुम मुझसे वापस ले लेना जब तुम्हारे गांव जाए। तो फौजी ने कहा कि भैया बात तो ठीक कर रहा है दोस्त, ले लो चल। वैसे रखा है। फौजी ने धन सी को दे दिया। अचानक कुछ दिन बाद धर्म प्रेमियों क्या हुआ कि दूसरे देशों से लड़ाई छिड़ गई। दूसरे देशों से लड़ाई छिड़ गई। अब उस फौजी का लड़ाई में नंबर आ गया और लड़ाई में नंबर आ गया तो उसको ऐसी बदकार घोड़ी मिली उसके हिस्से में कि जहाँ बॉर्डर सीमा बनी हुई थी उस पार दुश्मन खड़े थे, इस पार